उन्होंने एक बाज की मदद से एक जंगली खरगोश पकड़ा और लगभग 5 किलो ताजा मांस हासिल किया। लेकिन ये खाने के लिए नहीं था, बल्कि बीवर को पकड़ने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल होना था। लकड़ी के केबिन में लौटकर टॉम ने खरगोश को मांस के स्टैंड पर टांग दिया और उसे काटने की तैयारी करने लगा। क्योंकि यह चारे के लिए था, इसलिए उसकी खाल उतारने की जरूरत नहीं थी, बस उसे मध्यम आकार के टुकड़ों में काट देना ही काफी था। अगली सुबह दोनों पास की स्नेक नदी की ओर निकल पड़े। ये तेज बहने वाली नदी अपने समृद्ध जंगली जीवों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ खतरे भी कम नहीं है। शिकार के मौसम में अब सिर्फ 6 हफ्ते बचे थे, इसलिए टॉम ने जोखिम उठाने का फैसला किया। दोनों तैयार होकर एक डोंगी में बैठकर नदी के साथ साथ आगे बढ़े। रास्ते का शानदार प्राकृतिक नजारा मन को सुकून दे रहा था और अनजानी जगहों की खोज हमेशा रोमांच से भरी होती है। क्योंकि वे पहली बार यहाँ आए थे, इसलिए टॉम का मुख्य मकसद इलाके की जांच करना था। वह कुछ ही जाल लगाएगा और अगर अच्छा परिणाम मिला तो बाद में जालों की संख्या बढ़ाएगा। कुछ देर बाद उन्हें बीवर के होने के निशान मिल गए। बीवर के लिए जाल लगाना आसान काम नहीं होता, लेकिन अनुभवी टॉम ने जल्दी ही सही जगह ढूंढ ली। उसने जाल को सावधानी से फैलाकर नदी के पानी में लगा दिया। जब बीवर पेड़ की छाल खाने आएगा तो वह जाल को छूते ही फंस जाएगा। तभी अचानक मौसम बदल गया और भारी बर्फ गिरने लगी। दोनों समझ गए कि अब उन्हें जल्दी काम खत्म करना होगा। खराब मौसम के बावजूद वे नदी किनारे आगे बढ़ते रहे और नई जगह तलाशते रहे। कुछ देर बाद बर्फबारी कम हुई और टॉम ने देखा कि किनारे के पेड़ों पर कुतरे हुए कई निशान थे। इससे साफ था कि यहाँ बीवरों का बड़ा झुंड रहता है। इलाके की बनावट देखकर टॉम ने लेग ट्रैप लगाने का फैसला किया। उसने जाल को पानी में छिपाया और मजबूत चेन से लोहे के खंभे से बांध दिया। अगर बीवर का पैर इसमें फंस गया तो वह कितना भी संघर्ष करे, भाग नहीं पाएगा। जाल लगाने के बाद दोनों नदी के साथ आगे बढ़ते रहे और ऐसे कई जाल लगा दिए। बीवर के अलावा इस बार टॉम ने मिंक पकड़ने की भी तैयारी की थी। उसने ताजा खरगोश के मांस को चारे के रूप में इस्तेमाल किया और जाल को पत्थरों से मजबूती से जमा दिया। सब काम खत्म करने के बाद दोनों उम्मीद से भरे हुए वापस लौट गए। अगली सुबह वे फिर वहां पहुंचे और एक एक करके जाल झांचने लगे। टॉम को इस बार अच्छी उम्मीद थी, लेकिन पहला जाल खाली था, दूसरा भी खाली निकला। इससे टॉम थोड़ा निराश हो गया। तभी तीसरे जाल ने आखिरकार खुशखबरी दी। उसमें एक मोटा ताजा बीवर फंसा हुआ था। टॉम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि यह इस साल उसका पहला बीवर था। इसके बाद किस्मत और भी खुल गई। अगले जाल में एक मिंक भी फंस गया। उसका चमकदार फर धूप में चमक रहा था। इतना बड़ा मिंक टॉम ने पहले कभी नहीं पकड़ा था। इससे साबित हो गया कि यह नदी सच में संसाधनों से भरपूर है। टॉम ने मदद के लिए जैक का दिल से धन्यवाद किया। इस एक दिन की पकड़ से उन्हें लगभग $400 की कमाई हो सकती थी। इससे टॉम को फिर से उम्मीद मिल गई और उसने तय किया कि अब और ज्यादा जाल लगाएगा। इसी दौरान जैक के खेत को ग्राउंड हॉग नाम के जानवर नुकसान पहुंचा रहे थे। वे जमीन में गहरे बिल खोदकर पूरे मैदान को गड्ढों से भर देते थे, जिससे खेत और मवेशियों को खतरा हो सकता था। दोनों खेत पहुंचे और बिलों की जांच शुरू की। पहले 2 बिल खाली निकले, लेकिन तीसरे बिल पर टॉम का अनुमान सही निकला। वहां एक बड़ा ग्राउंड हॉग फंसा हुआ था। टॉम ने उसकी चमकदार खाल को देखते हुए गहरी सांस ली, क्योंकि पिछली बार उसने ऐसा जानवर 3 साल पहले पकड़ा था। शिकार लेकर जब वह घर लौटा तो जैक भी बहुत खुश हुआ। एक खाल की कीमत लगभग $25 थी, लेकिन टॉम के प्रोफेशनल तरीके से यह $50 तक बिक सकती थी। अब शिकार के मौसम के खत्म होने में सिर्फ 5 हफ्ते बचे थे, इसलिए टॉम को अभी और मेहनत करनी थी। अगर आपको ऐसी रोमांचक और असली कहानियां पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक और दिलचस्प होने वाली है।